नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रह्म ज्ञान सत्संग में। इस चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं कि कुंडलिनी शक्ति को किस तरह से जागृत किया जा सकता है। सबसे पहले कौन सा चक्र जागृत होना चाहिए, उसके लिए सावधानी क्या है, उसके लिए किस तरह से योग साधना करना है, कैसे ध्यान करना है, कैसे मेडिटेशन करना है, सारी बातें हम इस चैनल के माध्यम से क्रम से बताते आ रहे हैं। आज का हमारा जो ये सत्संग है, इसका विषय ये है कि आपके साधना के लिए समय का कितना महत्व है। वैसे योग साधना, ध्यान, मेडिटेशन तो वैसे कभी भी किया जा सकता है ना। सुबह, दोपहर, शाम, जब समय मिले तब किया जा सकता है और करना भी चाहिए। लेकिन इन सब का इस तरह से अगर हम करते हैं योग साधना, तो उसका परिणाम उतना अच्छा नहीं आता जितना हम एक ही समय में कंटिन्यू करते हैं, लगातार करते हैं एक ही समय में, है ना। तो उसके लिए विशेष जो समय होता है वो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम योग साधना करते हैं तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छा और हमारे इच्छा के अनुसार आता है और जल्दी आता है। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक केवल 3 घंटे का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। और इसी समय में ज्यादातर इंसानों को गहरी नींद आती है। इस नींद का त्याग करना होगा 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, मतलब 3 घंटे का समय है। अब 3 घंटे में आप कितने समय आप योग साधना को देते हैं? 1 घंटा, 1.5 घंटा, है ना। तो आप यदि 4 बजे भी उठ जाते हैं सुबह और आप प्राणायाम, मेडिटेशन जो भी है वो करते हैं और ध्यान में बैठ जाते हैं, तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और ज्यादा फलदायी साबित होगा। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त को ही साधु संत भी चुनते हैं। जब सारी दुनिया जब सो जाती है ना, गहरी नींद में होती है, तब ये लोग इसी समय को चुनकर इसी समय पर साधना करते हैं। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन योग साधना करते हैं, हमने जो क्रियाएं बताई हैं वो सारी करते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं, तो उसका परिणाम 101% आपको जल्द से जल्द नजर आने लगेगा, आप महसूस करने लगेगा। यदि आप खुद को समझते हैं मैं कुछ विशेष हूं, मैं लाखों में एक हूं, तो आपको विशेष रूप से कुछ कार्य ऐसे करने होंगे। वैसे तो प्रातः काल में 3 बजे के बाद गहरी नींद में सोते हैं, उस नींद का त्याग करना पड़ेगा। जिसे परमात्मा विशेष कार्य के लिए चुन लेता है ना, उनको विशेष करना ही होता है। कुछ ना कुछ ऐसा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही प्यारा होता है, उसका त्याग करना पड़ता है। और वो त्याग है नींद की। जिस समय गहरी नींद आती है उसी समय को आपको चुनना है योग साधना के लिए। सारी दुनिया जब सो रही हो तब आपको अपने ध्यान में बैठ जाना है। अभी बहुत लोग यही शिकायत करते हैं कि मैं ध्यान में कैसे बैठूं, और ध्यान में मेरा ध्यान तो लगता ही नहीं है। वैसे तो किसी का भी ध्यान नहीं लगता। आंखें बंद करके बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, तो मन इधर उधर भटकता रहता है। कभी कुछ दिखाई देगा, कुछ यादें आएंगी और कुछ दृश्य दिखाई देता जाएगा जो हमारे साथ में गुजरा है, बीता है, वो सारे होते हैं। ये सबके साथ में होता है, केवल आपके साथ में ही हो रहा है ऐसा नहीं, ये सबके साथ में होता है। तो जितना आप खो जाना चाहते हैं अपने विचारों में, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जानी है, और जितना खो जाना चाहते हैं खो जाइए। जो सोचना चाहते हैं सोचिए, और कंटिन्यू ऐसे बैठे रहेंगे तो धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा, आपका ध्यान एकाग्र होते जाएगा, केंद्रित होने में आसानी होती जाएगी। शुरुआत में ऐसा सबके साथ में होता है कि मन नहीं करता बैठने का। 10 मिनट बैठ गए तो मन अभी क्या करूं,
कुछ और ही मन में चलने लगता है, फिर ध्यान तोड़कर उठ जाते हैं। लेकिन एक संकल्प लेकर अगर बैठा जाए ध्यान में, आज तो मैं 1 घंटा बैठूंगा, या तो कोई हमने मेडिटेशन सॉन्ग भी अपलोड किए हुए हैं, चाहे तो उसको लगाकर बैठ जाइए और ये संकल्प लेकर बैठिए, अब जब तक कि ये सॉन्ग, ये ध्यान संगीत समाप्त नहीं होता तब तक कि बैठा ही रहूंगा, और वो भी रीढ़ की हड्डी को सीधी करके। अगर दृढ़ संकल्प करके बैठते हैं तो धीरे धीरे आपका ध्यान लगता जाएगा। हमने पिछले सत्संग के माध्यम से ये बता दिए थे कि मूलाधार चक्र में किस तरह से प्रवेश करना है, लेकिन मूलाधार चक्र में प्रवेश करने के लिए ध्यान में बैठना भी आवश्यक है। आपका जो साधना है उसके लिए तो मैं सही समय का चुनाव यही करूंगा कि 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ही कीजिए प्रतिदिन। इसका प्रतिफल आपको बहुत ही शुभ और जल्द ही नजर आने लगेगा। वैसे अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल में एक विजिट कीजिए और क्रम से पूरे वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। हमने किस तरह से आपको सावधानी और नियम सारी बातें बताई हुई कि आप बिल्कुल भी कहीं भी रास्ता भटकने ना पाए, क्योंकि इस साधना में गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। अगर गुरु नहीं है, गुरु का मार्गदर्शन ना मिले तो इंसान मार्ग भटक जाता है और वो मार्ग सीधा और सीधा मृत्यु की ओर लेकर जाता है। इसीलिए बीच में से कहीं से भी वीडियो उठाकर शुरुआत कर देना है ऐसा भी नहीं है। किस तरह से आपको ध्यान में बैठना है, प्राणायाम कैसे करना है, भस्त्रिका कैसे करना है, ओमकार कैसे करना है, सुदर्शन क्रिया कैसे करना है, ये सारी बातें हमने क्रम से बताए हुए हैं। आज का हमारा विषय ज्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ समय का महत्व को समझो और इसी समय को चयन करना है ब्रह्म मुहूर्त को, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में माइंड जो होता है वो पूरी तरह से फ्रेश होता है ना। कहीं का इधर उधर का मन में ये नहीं रहता, तो ध्यान आसानी से लग जाता है। दूसरी बात ये है, ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों करना है। ब्रह्म मुहूर्त में यदि जब आप उठ जाते हैं, है ना, 3 बजे या 4 बजे, तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठ जाते हैं 3 बजे या 4 बजे, तो सबसे पहले तो आपको फ्रेश हो जाना है, वॉशरूम से आ जाना है, टॉयलेट बाथरूम करके पूरी तरह से फ्रेश हो जाओ, पेट खाली हो जाए, है ना। और खाली पेट ही ध्यान में बैठना अच्छा होता है। हमने जो प्रक्रियाएं भी बताई हैं, प्राणायाम और भस्त्रिका वगैरह जो भी है ना, मेडिटेशन के लिए जो कुंडलिनी शक्ति को एक्टिव करने के लिए, मूलाधार चक्र को एक्टिव करने के लिए जो टेक्निक हमने बताए हैं, वो भी खाली पेट ही किया जाता है। इसलिए सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ है। इसके अलावा बहुत लोग चुन लेते हैं, चलो मैं शाम को करूँगा, सुबह तो नींद नहीं खुल पाती, तो नींद से जागने के लिए भी हमने बहुत सारे टेक्निक बताए हुए हैं। तो अगर टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं तो आप अवश्य ही नींद से जाग जाएंगे। बिना अलार्म भी आप उठ सकते हैं। अगर उसमें भी आपको संदेह है तो आप अलार्म लगा सकते हैं और लगाइए। हर कार्य ज़्यादातर ब्रह्म मुहूर्त में ही चुनते हैं, हर कार्य को करने के लिए। एक्सरसाइज करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त, यहाँ तक कि जिम जाने के लिए भी वो ब्रह्म मुहूर्त सुबह ही ज़्यादा चुनते हैं। सुबह का समय उत्तम माना गया है, पवित्र माना गया है। सबसे पहले तो सुबह उठो, जैसे नींद खुल जाती है, अधूरा नींद है तभी भी अगर आप उठ जाते हैं तो कम से कम 2 गिलास पानी पी लेना है, उसके बाद में आपको नींद नहीं आएगी। वॉशरूम हो जाइए, फ्रेश हो जाइए, फिर आप ये अपना योग साधना, योगा और एक्सरसाइज, अपना जो भी साधना करना चाहते हैं जो हमने बताए हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं और करते रहेंगे। तो हम आज के सत्संग को और अधिक लंबा नहीं लेकर जाते जाते अंत में बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और क्रम से देखिए सारे वीडियोस को, सावधानियों को ही भाग 1 भाग 2 यहाँ से ही शुरुआत कीजिए और आप पीछे वाला वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। और क्रम से देखिए और उसी को फॉलो कीजिए और उसके हिसाब से ही आप आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले सत्संग में, तब तक के लिए नमस्कार।